मूवी की शुरुआत में हमें एक गार्ड और एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ एक लड़की को भागते हुए देखते हैं जिसके पीछे एक खतरनाक किलर पड़ा है। यहाँ जो दोनों लड़ रहे हैं वहाँ पर एक बोर्ड दिखाया जाता है जो कि एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, मतलब कि अगर यहाँ से अंदर किसी ने जाने की कोशिश की तो उसे जान से मार दिया जाएगा। और इधर वो लड़की उस किलर से बचने की बहुत कोशिश करती है, बट आखिर में वो किलर उसे पकड़ लेता है और उसे मार कर बेहोश कर देता है। और इधर इन दोनों को उस लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। पुलिस ऑफिसर उस गार्ड से कहता है कि अगर अब भी हमने कुछ नहीं किया तो आगे चिल्लाने की आवाज़ हमारी होगी, पर वो गार्ड उस पुलिस ऑफिसर की बात नहीं मानता है और ये आपस में दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। और लास्ट में कोई चारा ना होने की वजह से उस पुलिस ऑफिसर को गार्ड को जान से मारना पड़ता है। और उसकी गोली की आवाज़ सुनकर वहीं थोड़ी दूर पर बैठा दूसरा गार्ड सुन लेता है, जो कि अपने बॉस को कॉल करके इस गोली की आवाज़ के बारे में बताता है। तो उसका बॉस उससे कहता है कि बाहर का कोई भी इंसान अंदर नहीं आना चाहिए, और अगर कोई अंदर आने की कोशिश करता है तो तुम उसे जान से मार दो। इसके बाद वो गार्ड उस पुलिस ऑफिसर को ढूंढ कर मार देता है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता है कि वो पुलिस ऑफिसर जिंदा है या मर गया। इधर किलर ने उस लड़की को एक पेड़ में तार से बांध दिया होता है, जिसके वजह से वो लड़की काफ़ी रो रही होती है। वो किलर धीरे धीरे उस लड़की के कपड़े को फाड़ने लगता है और फिर उसके चेस्ट को काट कर उसके ब्लड को एक गिलास में भर लेता है, जिसके बाद वो चाकू उसके पेट में घुसाता है और फिर अपने हाथों से उसके पेट का सारा मांस निकाल लेता है, जिससे उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। और ये सब नज़ारा उसका बॉस सीसीटीवी में देख रहा होता है, जिसके बाद हमें यहाँ पता चलता है कि ये आदमी बहुत अमीर है और लड़कियों को मरता देख उसे बहुत मज़ा आता है, जिस वजह से उस किलर को स्पेशली मारने के लिए काम पर रखा होता है। अब हमें दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर सिंडी को देखते हैं, जो कि रूम में बैठकर अपना रोना रो रही होती है, क्योंकि उसका रेंट पार्टनर उसकी सारा पैसा चुरा कर भाग गई होती है। और तभी उसका रूम का मालिक रेंट का पैसा लेने आता है, जो सिंडी के पास जितने पैसे होते हैं वो उसे मकान मालिक को दे देती है, लेकिन इतना पैसा काफ़ी नहीं होता है, जिसके वजह से वो मकान मालिक सिंडी को अपने साथ सोने के लिए कहता है, जिससे वो उसका रेंट फ्री कर देगा। लेकिन सैंडी उस पर गुस्सा होकर उसे वहाँ से भगा देती है। अब सैंडी को काफ़ी पैसों की ज़रूरत होती है, जिसके बाद सैंडी अपने बॉस के पास पैसा लेने के लिए जाती है। तो वो बॉस अपने पति के पर्सनली शेड्यूल करने के इल्ज़ाम देती है और वहाँ से भगा देती है। सैंडी अब अपने घर आती है तो अपने दरवाजे पर एक गिफ्ट बॉक्स पाती है, जिसके अंदर एक कार की की रखी होती है। और तभी उसे एक फ़ोन आता है, जहाँ पर वो औरत उसे कहती है कि हमारे पास आपके लिए जॉब है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो कार में लगी जीपीएस से आप लोकेशन पर आ सकती है। अब सिंडी तो पहले से ही बेरोजगार थी, जिसे वो तुरंत जाने के लिए मान जाती है। सिंडी जब कार के पास जाती है तो मकान का मालिक उसे देखकर काफ़ी हैरान होता है और सोचने लगता है कि आखिर इतनी बड़ी कार इसके पास कैसे आई। अब सिंडी खुशी खुशी उस लोकेशन पर जा रही होती है, पर जैसे जैसे रास्ता सुनसान होता जा रहा था वो टेंशन में होती जा रही थी। अब बहुत देर चलने के बाद वो एक घर के पास पहुंचती है, जहां पर उसका जीपीएस भी काम करना बंद कर देता है, जिससे उससे और टेंशन आने लगती है। वो वहां से वापस आने के लिए सोचती है और उसका गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो चुका था। और तभी वो औरत उसके पास आती है जिसने कॉल किया था। वो सिंडी को अपने साथ घर के अंदर ले जाती है, जहाँ पर उसे उस घर का साफ सफाई और घर का ध्यान रखना था। ये घर एक अमीर मालिक का था जो कि वेकेशन मनाने यहाँ पर आता है। वो औरत उसे कहती है कि यहाँ पर कैमरा भी लगी हुई है, लेकिन इससे घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये कैमरा मकान मालिक के आने के बाद ही चालू होता है। वो औरत ये भी बताती है कि यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं है, जिससे तुमको बिना फ़ोन के ही काम करना होगा। जिसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही वो किलर सिंडी के पीछे दिखाई देता है, जो कि उसी घर में घूम रहा होता है, लेकिन सिंडी इस बात से अनजान होती है। सिंडी बहुत खुश होती है क्योंकि उसके पास अब जॉब था और रहने के लिए घर था। सिंडी अब अलमारी से कपड़े निकालने जाती है, जहाँ पर हम उस किलर को देखते हैं, जो कि सिंडी को मारने के लिए बेचैन था। सिंडी जब कपड़ों को ट्राई कर रही होती है तो वो अमीर आदमी उसे देख रहा होता है, क्योंकि ये घर उसी अमीर आदमी का होता है और सिंडी उसका अगली शिकार होती है। अब सिंडी जब नहाने के लिए जाती है तो किलर भी उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे रोक देता है, क्योंकि वो सिंडी का और भी खूबसूरती देखना चाहता है, जिससे किलर नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें उस किलर का घर दिखाया जाता है, जो काफ़ी टूटा फूटा होता है, और वहाँ पर कई सारी लड़कियों का कटा हुआ बॉडी रखा होता है, जिसे हम समझ सकते हैं कि ये किलर कितना बेरहम है।
जो कि सिंडी को मारने के लिए तड़प रहा होता है। अब रात होते ही सिंडी के पास पहुंच जाता है और जब सिंडी सो रही होती है तो वो उसे गलत तरीके से टच करने लगता है, जिससे सिंडी की नींद खुल जाती है और अपने आसपास देखने लगती है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता क्योंकि वो किलर बेड के नीचे छुपा हुआ था। सिंडी जब नीचे आती है तो उसे दरवाजे पर एक डॉल पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे वो उठाकर टेबल पर रख देती है। पर सिंडी जब बाहर से चेक करके आती है तो वो डॉल फिर से वहीं दरवाजे पर पड़ी मिलती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और फिर से जाके वो सो जाती है। अगली सुबह वो बाहर टब में नहा रही होती है तो उसके पास वो पुलिस ऑफिसर आता है, जिससे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कोई फ़ोन या यहाँ से निकलने के लिए कोई गाड़ी है, जिस पर वो जवाब देती है कि यहाँ पर कोई फ़ोन काम नहीं करता है और यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आता है। मैं जिस कार से आई थी उस कार का पेट्रोल भी ख़त्म हो चुका है। और फिर वो ऑफिसर घायल होने की वजह से वहीं पर गिर जाता है। उसे जब होश आता है तो उसे सिंडी ने उसे पटिया कर दी थी और वो अमीर आदमी उसे कैमरा में देख रहा है, जिससे वो अपने आदमियों को पुलिस ऑफिसर को मारने के लिए ऑर्डर दे देता है। उधर वो ऑफिसर अपना नाम निक बताते हुए कहता है, मैं यहाँ पर एक सीरियल किलर को पकड़ने के लिए आया था, जिसे किसी ने जेल से भगा के निकाला था और वो इस जंगल में रहकर लोगों को बेरहमी से मार रहा है, जिस वजह से मैं उसे पकड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। जिसके बाद निक अपने जैकेट को पहनता है, उसके अंदर से एक पैनल बम को निकालता है और उसे बाहर रख देता है और तभी उस अमीर आदमी के चमचे उस पर फायरिंग करने लगते हैं। बदले में निक भी फायरिंग करता है और तभी वो किलर सिंडी को मारने के लिए पहुंच जाता है, जिससे बचने के लिए सिंडी जंगलों की तरफ भागने लगती है तो किलर भी उसका पीछा करने लगता है। और जब सिंडी उस फ्लैश बम को उस किलर के ऊपर फेंकती है तो थोड़ी देर के लिए वो किलर और सिंडी अंधे हो जाते हैं, मतलब उन्हें ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा। पर फिर भी सिंडी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक पेड़ में टकरा कर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो किलर आकर सिंडी को अपने साथ ले जाता है और थोड़ा आगे आने के बाद उसे एक पेड़ पर लिटा देता है। वो एक पेड़ से लकड़ी का टुकड़ा तोड़ता है और उसके प्राइवेट पार्ट में घुसाने के लिए जाता है। वो लकड़ी का टुकड़ा घुसाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो ऑफिसर आके गोली से घायल कर देता है और सिंडी को होश आते ही वहाँ से भाग निकल, जहाँ पर वो एक कार वाले से हेल्प मांगती है। और दोस्तों, ये कार वाला कोई और नहीं बल्कि वही अमीर आदमी होता है जो उसे मरता हुआ देखना चाहता था। और आखिर में सिंडी उस आदमी के कार में बैठकर चली जाती है और यहीं ये मूवी समाप्त हो जाती है। इस कहानी को अगले पार्ट में पूरा की गई है। अगर आप हमें कमेंट में बताएंगे तो मैं उसे जल्द लाने की कोशिश करूंगा। मूवी की स्टोरी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।